हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित। ठीक है जी। इस कविता की पंक्तियों का हम विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको सारांश बता देती हूँ, इसका है क्या है इस कविता में। तो कवि नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित में भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की सच्ची मित्रता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। सुदामा अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनकी पत्नी के आग्रह पर वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। उनके फटे पुराने वस्त्र और दीन दशा देखकर भी भगवान ने उन्हें गले लगाया और अत्यधिक सम्मान दिया। कृष्ण ने सुदामा की पत्नी द्वारा भेजे गए चावलों को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। द्वारका के राजमहल का वैभव देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए, किंतु भगवान का स्नेह और करुणा उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को केवल प्रेम और भक्ति ही प्रिय है, धन दौलत का कोई महत्व नहीं। ठीक है जी। चलो अब शुरू करते हैं। इसके जो सुदामा चरित है इसका भावार्थ क्या है। इसका पूरे प्रसंग की व्याख्या करने के बाद इसका भावार्थ ये निकलता है कि भगवान कृष्ण अपने सखा सुदामा की दीन दशा देखकर द्रवित हो जाते हैं, मीन्स दुखी हो जाते हैं। वे उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं और आदर पूर्वक सत्कार करते हैं। यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि भगवान को केवल भक्ति और सच्चा प्रेम प्रिय है। वे अपने भक्तों की दीनता देखकर भी उन्हें गले लगाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। अब पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शीस पगाना जग्गा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी डुपटी, अरु पाव उपानह को नहीं समान। इसकी व्याख्या है, सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर झगिया फटा हुआ कपड़ा है। उनके गांव जाने का हाल देखकर ही समझ में आता है कि वे कहाँ रहते हैं। उनके तन पर फटी धोती है, कंधे पर पुराना दुपट्टा है और पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। उसे अगली पंक्तियां हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो, चकित बसभा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। व्याख्या इसकी है, द्वारका के राजमहल के द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण सुदामा खड़ा था। राजसभा की शोभा देखकर वह चकित रह गया। द्वारपाल ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब सुदामा ने विनम्रता से अपना नाम बताया। उससे अगली पंक्तियां हैं। ऐसे बेहल विवाइनिन सो, पगु कंटक जालिन लगे पुनि जोए। हा महादुख पायो सखा, प्रभु आए इते न कित दीन खोए। बच्चों, इस पाठ में जो पंक्तियां हैं उसके शब्दों में थोड़ा हेरफेर है, लेकिन सभी शब्दों का जो मैं ये वीडियो में करा रही हूँ वो शब्द और जो बुक के शब्द हैं उनमें थोड़ा बदलाव जरूर है, लेकिन उनका अर्थ समान ही है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या है। सुदामा के पैर में जगह जगह कांटे चुभ गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। वे बहुत दुखी होकर सोचते हैं, हाय सखा से मिले बिना इतने दिन व्यर्थ ही चले गए। उससे अगली पंक्ति है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पंथ को हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। व्याख्या है, जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा देखी तो वे
करुणा से भर उठे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपने आंसुओं से धोया। आगे है, कछु बाकी हमको दिया सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहियो काहू हेतु। व्याख्या है, श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं, भाई तुम्हारी पत्नी ने हमारे लिए जो कुछ भेजा है, बाकी भाभी ने जो हमारे लिए कुछ भेजा है वह हमें क्यों नहीं दे रहे? क्या उसे कांख में छिपाकर किसी और के लिए रख छोड़ा है? अगली पंक्तियां हैं, आगे चना गुरु मातु दे ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में हो ज प्रवीण। व्याख्या है, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बचपन में तुम्हारी माता ने जो चने दिए थे उसमें से तुमने हमें चाबी मतलब थोड़ा सा हिस्सा भाग नहीं दी थी, उसी तरह अब भी कांख में छुपाए बैठे हो। इस पर वे हंसते हुए सुदामा को चिढ़ाते हैं। अगली पंक्ति है, पांचिल बानी अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल किन्हो। व्याख्या है, श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, सुदामा तुमने अब भी अपनी पिछली आदत यानी कि चोरी करने की नहीं छोड़ी है। जैसे तुम्हारी भाभी ने दिए चावलों को कांख में दबा कर रखा है। उसे आगे है, वह पुलकनी वह ठठी मिलनी वह आदर की बात वह पचवनी गोपाल की कहूँ न जानी जात। व्याख्या है, जब सुदामा और श्री कृष्ण मिले तो उनके शरीर पुलकित हो उठे, बार बार गले मिलते रहे। भगवान ने सुदामा को जो आदर और सम्मान दिया उसका वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं है। यानी कि कहने का भावार्थ ये है कि श्री भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को इतना मान सम्मान दिया कि हम उनका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। मतलब कि उनका जितने भी ऊंचे शब्दों में वर्णन किया जाए वो तुच्छ प्रतीत होते हैं। आगे है, घर घर करी और फिरी तड़क वही के काज, कहा कहाँ सो सुबह भयो हरि को राज समाज। व्याख्या है, श्री कृष्ण स्वयं सुदामा को लेकर द्वारका के राजमहल में घुमाने लगे। भगवान के राज्य और उनकी सभा की शोभा देखकर सुदामा सोचने लगे कि यह सब वैभव कहाँ से और कैसे हुआ। होवत आयत नाही कहीं बहुत घने पचवा, अब कहियो सो सुदामा के बहुत धरा सकला। व्याख्या है, चारों ओर अपार ऐश्वर्य और वैभव देखकर सुदामा विस्मित हो गए। वे सोचने लगे कि इतना धन और वैभव कैसे संभाला जा सकता है। आगे है, भोजन विलोकनी को मन ललची सोचत रहे सब गांव, पूछन पायो फिरी सब सो पर शोरी की कहूँ खोज ना पायो। व्याख्या है, राजभवन में अनेक प्रकार के भोजन देखकर सुदामा का मन ललचा गया, परंतु वे संकोचवश कुछ कह न पाए। वे अपने गांव को याद करने लगे। कह वह टूटी सी छानी होती, कहे कचन अब धाम सुहावत, कहे के पग में पन्ही न होती, कहे लजरा जुज ठाट महावता। सुदामा मन ही मन सोचते हैं, वहाँ गांव में हमारी टूटी झोपड़ी है और यहाँ यह स्वर्णमय राजमहल है, माफ़ करना जी, और यहाँ यह स्वर्णमय राजमहल है, यानी कि स्वर्ण से बना हुआ, सोने से बना हुआ राजमहल है। वहाँ पैरों में पहनने के लिए पन्ही क्या होता है, जूते,
जूते तक नहीं हैं और यहाँ अनगिनत ऐश्वर्य और वैभव है। भूमि करट पै रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद ना आवत, कहे न जुटत नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप तै दारू न भावत। व्याख्या है, सुदामा सोचते हैं गांव में हमारी रातें तो धरती पर ही कट जाती हैं और यहाँ कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती। वहाँ कोदो सावा साधारण अनाज जुटाना भी कठिन है और यहाँ प्रभु के प्रताप से असीम वैभव है। यहीं पर ये प्रसंग की व्याख्या समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।